हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम कवर करेंगे इवेपोरेशन टॉपिक को। तो इवेपोरेशन होता क्या है? जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, ये लिक्विड है और ये अब वेपराइजेशन हो के अब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। Particles of matter are always moving and are never at rest. तो कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। तो अब आप सोचोगे कि सॉलिड में मूव होते हैं या नहीं? हाँ, सॉलिड में भी मूव होते हैं, लेकिन उन सॉलिड के अंदर स्पेस बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल कहते हैं उसे एकदम। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, जब हम उसे हीट करते हैं किसी भी मैटर को, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग अमाउंट में होती है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे लिक्विड की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ नीचे होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट डायरेक्टली यहीं पे लग रही है, उसके बाद फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ, फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हीट लगेगी वहीं पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो अब इसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। यानी लिक्विड का केस में बता रहा हूं, जब ये एक बीकर है ये, और ये इसमें लिक्विड है और ये अनकवर्ड है, तो ये अनकवर्ड जब है और हम इसे नीचे से हीट भी नहीं दे रहे, तो ये हीट सराउंडिंग से लेगा। तो जब इस सराउंडिंग से हीट लेगा तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाली सरफेस की होगी। तो जब इस पे हीट लगेगी तो यहाँ पर वेपराइजेशन होगा और जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर वाली साइड के, ऊपर वाली सरफेस के, जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो यहाँ से इवेपरेट होके सराउंडिंग में चले जाएंगे और वहाँ पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को जब लिक्विड से वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यानी वाटर जब इवेपरेट होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उसी को हम इवेपरेशन कहते हैं। रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस विद, यानी
इवेपरेशन होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला है सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हम कपड़ों को जब छत पे सुखाते हैं तो अगर हम उन्हें ऐसे मोड़ तरोड़ के कहीं पर डाल देंगे तो उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा सूखने में। लेकिन जब हम उन्हें फैला के डालेंगे, एक रस्सी पे जब हम डालते हैं उन्हें फैला के, तो वो कम टाइम में सूख जाएंगे। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम देखते हैं। तो जब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो किसी भी मैटर के, अब यहाँ पर बात तो लिक्विड की हो रही है तो लिक्विड ही करेंगे, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो वो और जल्दी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दूसरे पार्टिकल्स के साथ वो डिक्रीज हो जाएगा और वो इवेपरेट हो जाएंगे। अब ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, कि ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपरेशन पे। तो ह्यूमिडिटी होता क्या? ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर में जो ये एयर है, यहाँ जो वाटर वेपर होते हैं वो एक डेफिनेट क्वांटिटी में होते हैं, और इस क्वांटिटी से ज़्यादा यहाँ पर वाटर वेपर नहीं रह सकते। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो ये वेपर बनेंगे इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा एयर में पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो जब हम कपड़े सुखाते हैं छत पर तो जितनी ज़्यादा हवा चलती है उतनी ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। यानी जितनी हवा चलेगी उतनी ही जल्दी कपड़ों का जो पानी होगा वो इवेपरेट हो जाएगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एयर में चला जाएगा या सराउंडिंग में चला जाएगा। हाउ डज इवेपरेशन कोज कूलिंग, तो किसी भी ओपन वेसल में, जैसे ये एक ओपन वेसल है, लिक्विड खुद इवेपरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपरेशन। जब इवेपरेशन होता है तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जो पार्टिकल्स जाते हैं
वो कुछ एनर्जी भी ले जाते हैं, तो उस एनर्जी को रीगेन हम करते हैं सराउंडिंग से। तो लिक्विड उस एनर्जी को सराउंडिंग से रीगेन करता है, और जब सराउंडिंग से वो रीगेन करता है तो वो उसे कूल बना देता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, जब एसीटोन को जब हम अपने पाम पर लगाते हैं या हाथ पर लगाते हैं, तो the particles gain energy from your palm and surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool। तो जब हम पाम पे लगाते हैं तो ये इवेपोरेट हो जाता है, तो यानी एनर्जी इसकी सराउंडिंग में चली गई। तो रीगेन करने के लिए सराउंडिंग से ये एनर्जी लेगा, और जब एनर्जी लेगा तो ये यहाँ पे कूल हो जाएगा।